सबको जय मसीह की। पुनरुत्थान पर्व के पश्चात आज 5वां रविवार है और आज का विषय है, प्रभु यीशु ने वचन दिया है कि सत्य और प्रेम का आत्मा कलीसिया में निवास के लिए आएगा। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस जीवन को हम आपके अधीन करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने ये जीवन हमें दिया है, आपने हमें चुना है, आपने हमें छुआ है और आपने अपनी पनाह में हमें महफूज रखा है। धन्यवाद करते हैं कि आप सच में अनुग्रहकारी, दया करने वाले परमेश्वर हैं और आपकी करुणा सदा की है। प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अंधकार के घेरे से मुक्त किया है। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बीमारियों से चंगाई दी है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तमाम उन अद्भुत कार्यों के लिए जो आप हमारे जीवन में निरंतर करते रहते हैं। आपने अपना हाथ बढ़ाया है प्रभु, ताकि हम आपके हाथों में सुरक्षित रहें। आपने अपने वचनों से हमें तृप्त किया है ताकि हम भटकने ना पाए। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पिता परमेश्वर अपने कार्य के लिए तैयार किया है। इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आप सच में अनुग्रहकारी और दया करने वाले परमेश्वर हैं और आप ही केवल सर्वशक्तिमान हैं, आपके तुल्य कोई नहीं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे ऐसा प्रेम किया है जो कभी टलने का नहीं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप सच में महान हैं। आप प्रभु, आपने हमें एक बार फिर ये अवसर दिया कि हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी आराधना अपने घर बैठकर पिता परमेश्वर कर सकें। आपने हमें अवसर दिया पिता परमेश्वर कि हम आपके वचनों को सुन सकें, आपके गीतों को गा सकें और अपने जीवनों को पिता परमेश्वर शैतान के हाथों से निकालकर आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम रह सकें। इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर और खास तौर से हम मिलकर प्रार्थना करते हैं कि देश भर में कोरोना का कहर पिता परमेश्वर फैला है और अब भी पिता परमेश्वर जगह जगहों पे लॉकडाउन लगे हुए हैं। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर आपने हमें प्रार्थना का समय दिया है और एक प्रार्थना ही ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम पिता परमेश्वर मौत पर, बीमारियों पर, तकलीफों पर, परेशानियों पर, शैतान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम इस मौके को ना गवाएं प्रभु। इस जीवन को हम आपके अधिकार में रखते हैं। हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना कार्य आपकी योजना अनुसार हो प्रभु। हमारे गीतों का गाना, वचन पढ़ना जो आपकी अगुवाई में हो और आपको पसंद आए प्रभु। पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सब पर चाहते हैं प्रभु। आप सबकी अगुवाई करें। ये समय हम सबके लिए आशीषों से भरपूर हो। एक एक जीवन को आपके अधीन करते हैं, कलीसिया को आपके अधिकार में रखते हैं, कि परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में अपनी उपस्थिति बनाए रखें। सारी बातों को आपके अधीन करते हैं। धन्यवाद, आदर, महिमा के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और कबूल करें। आमीन। ये समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। जय जय यीशु, जय जय यीशु, गीत की किताबों में गीत नंबर 59।
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। साथ प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खोले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम उत्तरवादी पाठ के लिए पढ़ेंगे भजन संहिता और उसका भजन 98 और उसकी पहली 6 आयतें। उत्तरवादी पाठ के लिए पढ़ेंगे भजन संहिता भजन 98 साम 98 और उसकी पहली 6 आयतें। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इज़राइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरियां और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। आइए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम आपको प्रसन्न नहीं कर सकते। हम पर दया कीजिए और ये वर दीजिए कि आपका पवित्र आत्मा सब बातों में हमारा मार्गदर्शन करे और वह हमारे हृदय पर राज्य करे और आपकी दृष्टि में हमें ग्रहण योग्य बनाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज के 2 पाठ आप अपने स्थान में रह के पढ़ सकते हैं। पहला पाठ प्रेरितों के काम और उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली 18 आयतें, और दूसरा पाठ पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसकी 23 आयत से 4था अध्याय उसकी 4थी आयत। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, गीत नंबर 114।
तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमें मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय, उसकी 21 आयत से 26 आयतें। हे क्रिस्त यीशु, आपकी महिमा हो, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आमीन। मसीहत में हम एक परमेश्वर की आराधना करते हैं जो 3 तरह से स्वयं को प्रकट करता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और इन तीनों में से पवित्र आत्मा के बारे में समझना मनुष्य के लिए सबसे कठिन हो सकता है। पुराने नियम में हम परमेश्वर को गहराई से जान पाते हैं, नए नियम में हम प्रभु यीशु मसीह को गहराई से जान पाते हैं, पर पवित्र आत्मा के बारे में हम उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक जान पाते हैं। प्रभु यीशु ने बहुत ठोस शब्दों में पवित्र आत्मा के बारे में बात की है कि वास्तव में पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करेगा। तो समय है कि पवित्र आत्मा क्या है, क्यों वह आया और वह हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में विस्तार से जानें। यूहन्ना रचित सुसमाचार जो आपके सामने पढ़ा गया, यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने को तैयार कर रहे हैं। वे अपने शिष्यों से कह रहे हैं उनका समय आ गया है और वह उन्हें छोड़ देंगे, पर इस बारे में उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अभी भी उनके साथ रहेंगे और वह केवल पवित्र आत्मा के माध्यम से। और ये हमारे लिए आज भी सच है। प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत तौर पर अब यहां हमारे साथ नहीं है। उनका स्वर्ग आरोहण हो चुका है। वह स्वर्ग में है जहां वह हमारे लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, और अपने बाद उन्होंने हमारे लिए एक सहायक छोड़ दिया, यानी पवित्र आत्मा। परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा मौजूद रहते हैं। उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में सदा बनी है। वह अपने पवित्र आत्मा के माध्यम से सारी पृथ्वी पर आराम, सहायता, मार्गदर्शन और उपचार प्रदान करते हैं। हमें समझना है कि पवित्र आत्मा हम में से हर एक के भीतर जीवन की भावना नहीं। पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा नहीं,
जो सबसे उत्तम बनने के लिए प्रयत्नशील है। पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक के भीतर परमेश्वर का स्वरूप है, जो हमारे हृदय के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के साथ एकजुट करता है। हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति के स्वरूप के माध्यम में सोचने की हमें जरूरत है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 से 20 आयत में जब हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यानी पवित्र आत्मा द्वारा ही हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। केवल पवित्र आत्मा के माध्यम से ही हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं। पवित्र आत्मा केवल हमारे साथ ही नहीं है, वह हमें है। पवित्र आत्मा वास्तव में शारीरिक रूप से हमारे भीतर निवास करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 17वीं आयत के दूसरे भाग में लिखा है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। और जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर शारीरिक रूप से होता है, यानी परमेश्वर हमारे भीतर निवास करता है, तो हम अपने जीवन में एक परिवर्तन अवश्य देखेंगे, जिनमें पहला है हम आत्मा के फल अपने जीवन में विकसित होते देखेंगे। जो हम पाते हैं पौलुस की पत्री गलातियों के नाम उसका 5वां अध्याय 22 से 23 आयत में, जहां वे कहते हैं, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये पवित्र आत्मा की विशेषताएं, और केवल पवित्र आत्मा के माध्यम से ही हम अपने जीवन में इन्हें पा सकते हैं। पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में बढ़ता जाता है और अंततः हमारे भीतर ही मंजिला होता जाता है। दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे समय पवित्र आत्मा की अगुवाई में बीतता जाता है, हम पवित्र आत्मा के वरदानों को भी पा सकते हैं और उनका प्रयोग करने लगते हैं। पवित्र आत्मा द्वारा हम वरदान प्राप्त करते हैं जो हमारी प्राकृतिक प्रतिभाओं से भिन्न है। पवित्र शास्त्र में आत्मा के कुल 27 वरदान पाए जाते हैं और ये परमेश्वर की आशीष है कि हम में से सभी मसीह भाई और बहन के पास कोई ना कोई वरदान है जो परमेश्वर की सेवा के लिए उपयोग में आता है और बढ़ता चला जाता है। आत्मा के फल और आत्मा के वरदान दो ऐसे उपाय हैं जिसमें पवित्र आत्मा हमारे भीतर काम कर रही है, हमें बदल कर हमें विकसित कर रही है, ताकि हम दूसरों के लिए, औरों के लिए और विश्व संसार के लिए वरदान साबित हो सके, आशीष बन सके। पवित्र आत्मा यह है जो हमें दिन प्रतिदिन के आधार पर परमेश्वर का अनुभव करने में सहायता करता है, जो हमें श्रद्धा प्रदान करता है, जो हमें मजबूत करता है, वही हमें हर दिन के हर क्षण परमेश्वर की उपस्थिति में रखता है। पवित्र आत्मा एक वायदा है कि परमेश्वर सदा साथ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 18 आयत में लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। पवित्र आत्मा द्वारा ही बपतिस्मा हुआ। हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता जो हमने कायम हुआ उसे दर्शाया गया। उसके हमारे साथ जो रिश्ता परमेश्वर ने बनाया उसे पवित्र आत्मा के द्वारा दर्शाया गया। तीसरी बात, पवित्र आत्मा में परमेश्वर पर विश्वास और प्रेम में विकसित करता है। अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय इसकी 21 आयत देखें, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है
वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अब ये एक चुनौती भरा सवाल है, क्या हम प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय में ही 15 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु यीशु के लिए प्रेम हमारी भावनाओं के बारे में नहीं, प्रभु यीशु के लिए प्रेम हमारे जीवन पर उसके आह्वान का पालन करने के बारे में, उसकी आज्ञाओं का पालन करने के बारे में, और उसके लिए आज्ञाकारिता में बने रहने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह हमें अनुभव कराना चाहते हैं कि हम कैसे उनके साथ रहें और कैसे हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। आज अगर हम परिस्थितियों को देखें, हम इस देश के बारे में गौर करें, इस कोरोना वायरस के माहौल में अपने आप को देखें, उसके कहर के चलते बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोगों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। ऑक्सीजन की, दवाइयों की कमी है, जान बचाने के लिए जरूरी उपकरणों की कमी है, काला बाजारी फैलती जा रही है, ब्लैक में ज्यादा दाम पे चीजें बेचना और खरीदा जा रहा है। ये सब देख के कहां हम कह सकते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं? ये तो शैतान का कार्य है। हम साधारण मनुष्य हैं और पाप से भरे हुए हैं। हम भूल गए हैं कि हम परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा हमें मिला है। हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन कैसे करते हैं? निश्चित तौर से यह हमारी शक्ति पर निर्भर नहीं है, क्योंकि हम में से कोई भी अपने आप से ऐसा प्रेम करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हम सब आत्मिक रूप से बहुत कमजोर हैं और शैतान हमारा लाभ उठा रहा है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 12वीं आयत में लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हमें उस पवित्र आत्मा की शक्ति पर निर्भर रहना चाहिए जो हमारे भीतर काम करती है, हमें बदल सकती है, हमें परमेश्वर के निकट ले जाने में परिवर्तन करती है। जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर को हमारे अंदर काम करने का निर्मंत्रण दें और अपने जीवन को पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर को समर्पित कर दें। और जितना अधिक हम अपने जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में बढ़ते हैं, तभी प्रभु यीशु मसीह के प्रति अधिक आज्ञाकारी बन जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे भीतर पवित्र आत्मा का अनुभव मसीहत के रूप में हमारे अनुभव का निरपेक्ष आधार है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय इसकी 9 से 11 आयत में हम पाते हैं, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातों में हमें जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। पवित्र आत्मा हमारा परमेश्वर के साथ संबंध, उसका रिश्तों को मजबूत करता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर अच्छे फल पैदा करता है।
पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की सेवा के लिए तरह तरह के वरदान पाते हैं। पवित्र आत्मा हमें आज्ञाकारिता के लिए प्रेरित करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रेम को अनुभव कराता है। पवित्र आत्मा जीवन में से जुड़ी हर चुनौती का सामना करने में सहायता करता है। पवित्र आत्मा शैतान को हराने में हमारी सहायता करता है और पवित्र आत्मा प्रभु के वचनों में बने रहने के लिए अद्भुत कार्य करके हमें प्रोत्साहित करता है। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा ही एकमात्र मार्ग है जिस पर बने रहकर हम जान लेंगे कि परमेश्वर के प्रेम के भीतर अपनी पूरी संपूर्णता में जीवन जीने के लिए क्या है। और यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा था, हालांकि वह उसे समझ नहीं पाए, उन्होंने यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14-16 आयत में कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है और हमारे साथ सदा बनी रहेगी। हमें केवल उसको अपने जीवन में महसूस करते जाना है। प्रभु आप सबको वचन के द्वारा आशीषें दे। आमीन। जब हमने प्रभु के वचन को सुना तो आइए हम अपने विश्वास का अंगीकार करें। प्रेरितों के विश्वास का वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने 35 पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वे जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सुलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम परियत निवेदन में आगे बढ़ेंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नाव या नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जो जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों, कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे और दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, क्षेत्र के मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा वो विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन
हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वह सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य में शाश्वत आनंद में सहभागी हों। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम प्रार्थना में बने रहेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ जीवन को आपके अधिकार में रखते हैं। और प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जितने आशीष पिता परमेश्वर इस समय अपनी आराधना में पिता परमेश्वर अपने आप को तैयार करते हैं, आपके वचनों को उन्होंने ग्रहण किया है प्रभु, और अपने हृदय से प्रभु वह आपकी ओर, आपके अधीन अपनी तमाम प्रार्थनाओं के विषयों को लेके आते हैं। प्रभु, आप हर एक की प्रार्थनाओं का उत्तर दें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं एक एक जन के लिए पिता परमेश्वर, इस कलीसिया के मेंबर्स के लिए पिता परमेश्वर, तमाम कलीसियाओं के लिए पिता परमेश्वर, एक एक जन, एक एक मनुष्य के लिए जो पिता परमेश्वर इस समय अपने घरों पे हैं। लॉकडाउन की वजह से पिता परमेश्वर उनके कारोबार नष्ट हो गए, उनके जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, पिता परमेश्वर बेरोजगारी है, अलग अलग तरह के चुनौतियों का वह सामना कर रहे हैं। पिता परमेश्वर तरह तरह के ख्याल अपने हृदयों में ला रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं एक एक जन को आप छू लें, अपने सीधे हाथों को बढ़ाएं, और पिता परमेश्वर अपने बच्चों को पिता अपने हाथों में सुरक्षा के घेरे में ले लें प्रभु। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक सब पर चाहते हैं प्रभु। आपकी इच्छा हर एक के जीवन में पूरी हो प्रभु। हर एक को आप बचाएं, क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया है। पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, आपकी दया सब पर बनी रहे। जितने बीमार हैं, परेशान हैं, लाचार हैं प्रभु, कोरोना के कहर में हैं प्रभु, पिता परमेश्वर कोरोना से बीमार हैं, और भी तरह तरह की बीमारियों को लेकर परेशान हैं, जिन्हें अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा, जिन्हें पिता परमेश्वर अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही, ऑक्सीजन की कमी हो रही है प्रभु, आप सब पर अनुग्रह करें और छू के चंगाई दे प्रभु, छू के उन्हें शिफा दे प्रभु। केवल आपके नाम से प्रभु यीशु चंगाई और रिहाई मिलती, केवल आपके नाम से मुक्ति मिलती, केवल आपके नाम से पिता परमेश्वर मुर्दा जी उठता है, केवल आपके नाम से पिता परमेश्वर जो भी बीमार है वो अपने बिस्तर से उठ के चल पड़ता है। आप प्रभु, केवल आपके नाम से सब कुछ मुमकिन है। जो आपके नाम को पुकारता है, जो आपके कार्य को अपने जीवन में महसूस करता है, जो आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में होता देखता है प्रभु यीशु, आपके नाम की उसके द्वारा जय हो पिता परमेश्वर, आपके लहू की जय हो। इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तमाम छोटों के लिए, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, एक एक जन को आपके मुबारक हाथों में सौंप देते हैं। पिता परमेश्वर, आप अपने हाथों को बढ़ाएं, और पिता परमेश्वर आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु, उनकी सहायता करें। तकलीफ, परेशानी, मुसीबत, हर एक तरह के तनाव से आप उन्हें छुटकारा दें, क्योंकि आपका वचन कहता है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। पिता परमेश्वर, सच में केवल आपके नाम से शांति है, बाकी हर एक चीज पिता परमेश्वर एक जरिया है, पर शिफा, मुक्ति, रिहाई, पिता परमेश्वर भलाई, करुणा, वह सब आपकी ओर से मिलता है प्रभु। हम आपकी ओर अपनी आंखों को लगाते हैं पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन को आपके अधीन करते हैं, आपके अधिकार में एक एक कार्य को रखते हैं। हमारा हर एक कार्य प्रभु जो हम करने की कोशिश करते हैं, और पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में पूरा होने पाए। पिता परमेश्वर, आप हर एक की प्रार्थनाओं को उत्तर दें, हाँ और ना में प्रभु, क्योंकि हमारी नहीं पर आपकी इच्छा हमारे जीवन में हो। हम घटते रहें और आप बढ़ते रहें, आपका नाम धन्य कहा जाए प्रभु। लोग आपके नाम को जाने और शिफा पाएं, लोग आपके कार्य को जाने प्रभु, और अपने जीवन में सुख और शांति पाएं प्रभु। अपने भंडार सारे के जीवनों को आशीषों से भर दें। जहाँ पे कमी है प्रभु, जहाँ पे पिता परमेश्वर हर एक तरीके से कोई कमी घटी होती है प्रभु, अपने भंडारों को आप उसके जीवन में बढ़ाएं।
और पिता परमेश्वर आशीषों से भरपूर करें। प्रभु हर एक के साथ आप बने रहें, हर एक की सहायता करें और हर एक के जीवन में कार्य करते रहें। केवल आप हैं जो सदा बने रहने का वायदा करते हैं। केवल आप है जो आपने वायदा किया, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, न छोड़ूंगा न त्यागूंगा, न निसहाय छोड़ूंगा, न धोखा दूंगा, न लज्जित होने दूंगा, न हारने दूंगा, न झुकने दूंगा। सदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सदा प्रभु हम भी आपके साथ रहें और जो वचन आपने हमें दिए हैं वे हमारे लिए मार्ग और उजाला हो, ताकि हम शैतान के हाथों भरमाए या भटकाए ना जाएं, पर आप पे विश्वास करें और आप में सदा कायम स्थिर रहें। प्रभु धन्यवाद, आदर महिमा के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने और कबूल करें। आमीन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं। आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोले। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही के हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।